नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल देश दस्तक में। मैं हूं आपके साथ श्वेता राय। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आए दिन कुछ न कुछ ऐसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं और देश की जांच एजेंसियों का शक और भी गहराता जा रहा है। और इसकी एक दो नहीं बल्कि कई सारी वजहें हैं। सबसे पहले तो जांच एजेंसियों से ज्योति ने कहा था कि दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी दानिश से उसके दोस्ताना रिश्ते हैं। लेकिन अब जांच में यह पता चला है कि ये रिश्ता दोस्ती तक ही नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा गहरा था। रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा जा रहा है कि ज्योति दानिश के साथ बैंकॉक भी घूमने गई थी। आपको बता दें कि दानिश वही अधिकारी है जिसको हमारी सरकार ने 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया था, क्योंकि आला अधिकारियों को शक था कि दानिश पाकिस्तानी एम्बेसी में बैठकर हमारे देश में जासूसी कर रहा है। इसलिए उसे आदेश देकर 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कह दिया गया था। और उसी दानिश से ज्योति के इतने गहरे रिश्ते आखिर कैसे हो गए? उसके कहने पर ज्योति कई बार पाकिस्तान जा चुकी है। सिर्फ दानिश ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के आला अधिकारियों से भी ज्योति के अच्छे संपर्क थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ट्रैवल ब्लॉगर पाकिस्तानी आर्मी के टच में क्यों थी, और उस अधिकारी के भी जिसे हमारी सरकार ने देश से निकाल फेंका था। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जांच एजेंसियों को और मजबूर कर रहा है ज्योति को एक पाकिस्तानी जासूस मानने की। रिपोर्ट्स तो यह भी आ रही हैं कि पाकिस्तान के मुरिद्के शहर में, वही मुरिद्के जिसे लश्कर-ए तैयबा का हेडक्वार्टर और कुख्यात आतंकी हाफिज सईद का घर कहा जाता है, यहीं पर यूट्यूबर और जासूस हसीना ज्योति मल्होत्रा ने जासूसी की ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग के बाद उसे यहीं से अगले मिशन के लिए भारत भेजा गया था, लेकिन मिशन शुरू होने के पहले ही वह हरियाणा पुलिस के हत्थे चढ़ गई। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पहलगाम अटैक से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान गई थी। इस दौरान उसने 14 दिन मुरिद्के में ही बिताए थे। ज्योति को जांच एजेंसियों ने 5 दिन के पुलिस रिमांड में रखा है और रोज उससे पूछताछ की जा रही है और नए खुलासे सामने आ रहे हैं। हालिया जांच में यह भी पता चला है कि ज्योति ने बांग्लादेश के लिए भी वीज़ा का आवेदन किया था। अपने वीज़ा फॉर्म में उसने अस्थायी पता के तौर पर ढाका के उत्तरा इलाके को लिखा था। हालांकि वीज़ा फॉर्म पर तारीख नहीं है, लेकिन एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या वह पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश जाकर कोई संदिग्ध काम करना चाहती थी। वहीं जांच एजेंसियों को ज्योति की एक निजी डायरी मिली है, जिसमें उसका पाकिस्तान से प्यार साफ तौर पर देखा जा सकता है। ज्योति ने पाकिस्तान से वापस आने के बाद अपनी डायरी में 2 पन्ने का एक संदिग्ध नोट लिखा है। उसका कुछ अंश हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। ज्योति ने लिखा है कि पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत मिली, लाहौर घूमने के लिए 2 दिन कम थे, सरहदों की दूरियां कब तक रहेंगी पता नहीं, दिलों के गिले शिकवे दूर हों, हम सब एक ही मिट्टी के हैं। ज्योति ने पाकिस्तान सरकार से भारतीयों के लिए गुरुद्वारों और मंदिरों के रास्ते खोलने का आग्रह भी किया है। इस डायरी में यह उसके पाकिस्तान के प्रति नरम रुख को दर्शाता है, जो जांच के लिए चिंता का विषय है। पुलिस ने ज्योति के घर से मोबाइल, लैपटॉप और डायरी जब्त कर लिए हैं। डिलीट किए गए डेटा की रिकवरी की जा रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए वो पाकिस्तान के आला अधिकारियों के संपर्क में थी और वहाँ के लोगों का जो कांटेक्ट सेव किया था उसने, वो अलग अलग नामों से सेव किया था, ताकि लोगों को शक ना हो कि वो ये जासूसी का काम कर रही है या वो पाकिस्तान के किसी अधिकारी या पाकिस्तानी लोगों के, पाकिस्तानी के सेना के अधिकारियों के टच में है। वहीं सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शनों की गहन जांच भी की जा रही है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में केक काटा गया था। पहलगाम हमले को सेलिब्रेट किया गया था। एक तरह से पाकिस्तान के आला अधिकारियों ने
एक पार्टी रखी थी जिसका पूरा वीडियो ज्योति के चैनल पर मौजूद है और उनके साथ ज्योति भी हंसते हुए सेलिब्रेट कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले को ज्योति सेलिब्रेट कर रही है। ज्योति की इस वीडियो में उस आदमी को साफ तौर पर देखा जा सकता है जो पहलगाम हमले के बाद सेलिब्रेशन के लिए केक लेकर आता हुआ नज़र आ रहा है और ज्योति उससे हंसकर मिल रही है और अपने सब्सक्राइबर्स को भी मिलवा रही है। ज्योति के साथ उस पार्टी में और भी कई सारे हिंदुस्तान के यूट्यूबर मौजूद थे। उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। आखिर भारत के यूट्यूबर वहाँ पाकिस्तान में पार्टी और इस तरह की मीटिंग क्यों कर रहे थे, ये तो हमारी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ज्योति को क्रिप्टो करेंसी में जो पाकिस्तान की एजेंसियां हैं, ISI है और आला अधिकारी हैं, क्रिप्टो करेंसी में उसे पेमेंट कर रहे थे। जो हमारी इंडिया की जांच एजेंसियां हैं या किसी भी देश की जांच एजेंसी हो, क्रिप्टो करेंसी को लोकेट कर पाना मुश्किल है। UPI हो उसको आप बहुत आसानी से, हमारी एजेंसी आसानी से कैच कर सकती हैं, उनको लोकेट कर सकती हैं कि कितने पैसे आए हैं और कहाँ से आए हैं। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी में पैसों का लेन देन हुआ है उसको समझ पाना, उसको जान पाना हमारी जांच एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। और बताया जा रहा है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिन पे ये इल्ज़ाम लगा है, जिन पे आरोप लगा है जासूस होने का, उनको क्रिप्टो करेंसी में ही पेमेंट किया जाता था ISI के ज़रिए। इन जासूसों से पूछताछ करने के लिए दिल्ली और जम्मू कश्मीर से भी जांच एजेंसियां शहर पहुंची हैं। साथ ही जिला पुलिस से संपर्क कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। ट्रैवल ब्लॉगिंग करते करते कैसे ज्योति पाकिस्तान की जासूस बन गई, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आए दिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की हसीन जासूस ज्योति को लेकर नए नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ साझा करेंगे, आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसे यूट्यूबर्स पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए? ज्योति मल्होत्रा जैसे यूट्यूबर्स देश के लिए कितना खतरनाक है ये आप खुद सोच सकते हैं। ज्योति को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल देश दस्तक। नमस्कार।